वेरियस टाइप पहला डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर denominator is any of the numbers 10, 100, 1000 etc. is called डेसिमल फ्रैक्शन, राइट। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं 3/10, 4/100, 5/1000, ये सब क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। सेकेंड वर्गुलर फ्रैक्शन, इसमें एक फ्रैक्शन आपको ये पता है कि फ्रैक्शन बराबर क्या होता है? नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसी को हम पूरे फ्रैक्शन को देखेंगे। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर is a whole number होना यानी क्वांट होना चाहिए। जैसे 10, 100, 1000 etc इसका क्या है? वर्गुलर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन a fraction whose numerator is less than a fraction whose numerator is less than denominator is called क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल में आप ले लीजिए, जैसे कह रहा है कि फ्रैक्शन उस नंबरेटर इज लेस देन क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर, यानी जो नंबरेटर है कि हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे 5/12 है, 7/15 है, 8/12 है, 6 क्या है? 30 etc। इसमें हम लोग यही देख सकते हैं। सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction whose numerator is more than denominator is called improper फ्रैक्शन। जैसे कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन जिसका नंबरेटर क्या हो? डिनोमिनेटर से हमेशा अधिक हो, उसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 15/7, 13 क्या हुआ? 6, 9/2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन
a number which can be a number which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called mixed fraction, राइट। अब हम देखेंगे कैसे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं ये 4/3 है, राइट। ये सब मिक्स फ्रैक्शन है। जैसे ये 4 1 जा 4 और ये 3 7/4 ये फ्रैक्शन हो गए, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे 1 सहित 3/4 है, इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन। एक और है इसमें स्टेप में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। 6 नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन a given and the fraction obtained a given fraction and the denominator in fraction and the fraction obtained by multiply for dividing its numerator and denominator, by the same non-zero number is called equivalent fraction. राइट। जैसे 3/4 एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 3/4 6/8 9/12। अब है लाइक फ्रैक्शन और है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक fraction having the same denominator, fraction having the same denominator but different numerator are called like fraction। correct fraction having the same denominator of but different non-numerator are called क्या होता है? like fraction। जैसे ये आपको नंबरेटर हुआ और ये क्या है? आपको डिनोमिनेटर है। सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और नंबरेटर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट नंबरेटर। 7 बाई क्या लिख सकते हैं? 14। 8/14 3/14
यानी कि इसमें आपको ये दिखाया गया है कि जो डिनोमिनेटर है इसका क्या है, सेम है, लेकिन नंबरेटर क्या है, डिफरेंट है। इट इज कॉल्ड ए लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन having different denominator are called unlike fraction, are called unlike फ्रैक्शन। हो गया। जो डिनोमिनेटर होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे 2 बाई क्या है, 3 है, 5 बाई क्या है, 9 है, 6 बाई क्या है, 5 है। इसमें आप ये देखेंगे कि जैसे 2/3 है, 5/9 है, यहाँ पे हम 6/8 लिख देते हैं और यहाँ पे हम 3/8 कर दिए, 3 बाई यहाँ पे हम 7 कर दिए। यानी कि ये देखिए, ये जो नंबरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। नंबरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो इसमें दोनों डिफरेंट है, ये अलग है, ये भी अलग है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबरेटर है ये डिनोमिनेटर से क्या है, कम है, और डिनोमिनेटर जो है नंबरेटर से हमेशा अधिक होता है। इट इज ए अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेयर द फ्रैक्शन। ऐसे कंपेयर करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपको, पहला का सेकेंड नंबर, जैसे 5/9 एंड क्या दिया है, 11/50। इसे हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर कैसे करते हैं, 5/9 है और आपको यहाँ पे क्या है, 11/15 है। यानी कि ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसी को कहा जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब इसमें ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो 15 5 जा क्या लिख देंगे, 15 × 5, और इधर हम क्या लिखेंगे, 9 × 11। ये तो 75 हुआ और ये कितना हुआ, 99। अब हम ये देखेंगे इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है। इस तरह का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम तो 19 जो 9 है ये 75 से क्या है, अधिक है। अब 75 और ये क्या है, 19 9 है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/9, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/9 ग्रेटर दैन 11/, 5/9 लेस दैन 11/50। The flowing fraction in ascending order, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको इस असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/4, 5 बाई क्या है 6 है, 7/9 है और 11 बाई क्या है 12 है। देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो द गिवन फ्रैक्शन, जो आपको फ्रैक्शन दिया है उसको आप लिख लेंगे द गिवन फ्रैक्शन, यानी कि आपको फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, 3/4 है, 5/6 है, 7/9 है एंड क्या है 11/12। तो जो इसका डिनोमिनेटर है इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यानी कि एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 12। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रफ करेंगे
4 6 9 12 पे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर हम 2 1 जा 2 9 3, फिर 3 से लेंगे 3 3 जा यानी कि 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। देखिए इसका कितना हो गया आपको 36। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हुआ। अब जो आपको फ्रैक्शन दिया है जैसे ये 3/4 है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको किसके रूप में लाना है 36। तो देखेंगे कि 3/4 अगर हम 9 से मल्टीप्लाई नीचे कर दें और 9 से ऊपर, ये 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हुआ 27। 9 9 कट भी सकता है तो फिर इसी में आएगा। तो हमें क्योंकि डिनोमिनेटर आपको 36 लाना है, इसलिए जब डिनोमिनेटर 36, जो डिनोमिनेटर इसमें ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर कितना आ जाए 36 है। अब सेकेंड स्टेप में 5/6 है, तो 5/6 इंटू 6 ऊपर भी और नीचे भी कितना हुआ 13/36। फिर अब 7/9 है, तो ये 7/9 नीचे भी 4 से और ऊपर भी आपको 4 से कितना हुआ 28/36। फिर क्या है लास्ट वाले 11/12 11/12। अब यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 33 कितना है 36। अब आप देख लीजिए चालू तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें असेंडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आया आपको 27 कितना है 36। फिर क्या आएंगे 28/36। फिर क्या आएंगे 30/36। फिर 33/36। ठीक है, यानी कि सबसे जो छोटा हुआ नंबरेटर से स्टार्ट करेंगे और आप आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। अब हम कह सकते हैं कि 27/36 किसका आया है 3/4 का 28/79। फिर 35/6, इसके बाद 11/12, राइट। 11 क्या होंगे 2a। अब हम यहाँ ठीक है ऐसे दे दीजिए, ये रहा आपका असेंडिंग। इस तरह से कोई भी आपको असेंडिंग में हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर डिसेंडिंग में है तो भी सेम इसी तरह। अब देख लेते हैं वो डिसेंडिंग में, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को डिसेंडिंग में पूछता है तो क्या करेंगे। अब जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर था, अब इसको हम यहाँ पर डिसेंडिंग कर दिए, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सेम वही चीज लगेगा। इसमें आपको ये जितना फ्रैक्शन दिया है सबसे पहले आप फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर एलसीएम ऑफ 4 6 9 एंड 12, इसका भी आप एलसीएम लेंगे। अब ये देखेंगे सेम उसी तरह इसको सॉल्व करते हुए जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो इसके आगे आपको ये अब ये चेंज करना है। क्या चेंज, जैसे हमने उसमें जो सबसे जो छोटा था असेंडिंग उसको लिए, लेकिन अब इसमें सबसे जो पहले बड़ा है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले कौन सा है 33/36 है। इसके बाद कौन सा है ये है, ये 36 हुआ। और इसके बाद क्या है ये है 28/36। इसके बाद 27/36 इस तरह का है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि 33/36 किसका है 11/12। फिर ये 5/6 और ये 28 7/9 और ये आपको 27 3/, ये आपका क्या हो गया डिसेंडिंग। लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग दोनों तरह के क्वेश्चन को सब कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, इसको आप बना लेंगे। 5 नंबर देखें, फाइंड द सम। इसमें क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 5 नंबर, जैसे 3 सही 4/5 है, प्लस क्या है 2 सही 3/10, प्लस क्या है 1 सही 1/, ठीक है।
सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन जो दिया है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना हुआ 19/5 प्लस 23/10 फिर 16/15, राइट। अब देखिए ये 5 10 15 इसका एलसीएम लेंगे। 5 10 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। इसका एलसीएम कितना होगा आपको 30 मिल जाएगा। 5 6 जा 32। अब 19 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 6 9 जा 54, 6 5 11, यानी कि 1 1 4 प्लस ये 3 हो जाएंगे, यानी कि 69 प्लस ये 2 यानी कि 32। अभी कितना हुआ 11 और 4 कितना होता है 15, 3 6 9 9 10 1 11 1 1 2 अपॉन 13। अगर इसको आप चाहे तो 5 से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि 5 4 जा कितना होता है 20, 5 3 जा 15, ये 5 6 जा 43 अपॉन कितना हुआ 6, यानी कि 7 सही 1/। इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द डिफरेंस में क्या है, जैसे क्वेश्चन इसमें हम आपको बता रहे हैं 5 नंबर 3 सही 3 बाई कितना है 10 है, माइनस 1 सही 7/15। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही चीज है ये भी। सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। 10 3 जा 13, 13 और 3 कितना होता है 33/10 माइनस 15 और 7 22/15। अभी आप 15 और 10 का एलसीएम आप निकाल लीजिए यहाँ पे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 3 बार में। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 जा कितना होता है 99 और ये आपको 44, कितना हुआ 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 30, इसको हम 5 से 11, यानी कितना हुआ 11/6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 1 जा 6, 1 सही 5/। इस तरह का आप डिफरेंस बना लीजिए। सिंप्लीफाई का हम क्वेश्चन नंबर आपको बता रहे हैं 3। 8 सही 5/6, 3 सही 3/8 प्लस 1/7/12 क्वेश्चन है। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले तो आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। 8 6 जा 48, 48 और 5 53/6 माइनस 8 3 जा 24 और 3 27/8 माइनस 12, 12 से मुझे कितना हो 19/12। अब इसके में हम एलसीएम लेंगे 6 8 और 12 का। 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 2 3, फिर 3 से 1 1 1, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। एलसीएम कितना हुआ 24। 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 1 21 माइनस 81 माइनस 38। अब देखिए यहाँ पे माइनस का जो है इसको एक साथ ऐड करेंगे, तब लिखेंगे 2 1 2 माइनस इन दोनों के एक साथ 9 8 3 कितना हुआ 11 अपॉन 24। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 12 में 9 गया 3, अभी कितना हुआ 10, 10 में से 1 गया 9 और फिर ये 1 1 कैंसिल, 93 अपॉन कितना हुआ 20। और आप चेक कर सकते हैं जरा, ठीक है 93 अपॉन कितना हुआ 24। अब इसको आप 93 को 24 से डिवाइड कीजिए जरा। 24 3 जा कितना और 3 2 जा 6,
17 20 and 3 सही 21/20